मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, कौन सा पेपर होने वाला है भाई आपके सामने? आधुनिक काव्य का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ अपन जो आपके सामने क्लास है इसके हर एक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक काल में काव्यात्मक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए भारतीय हिंदू युग व जो द्विवेदी युग के प्रमुख कार्य काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। मतलब आधुनिक काल काल की काव्यात्मक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना और भारतीय हिंदू युग एवं द्विवेदी युग की जो युग हुआ उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना करनी है। क्या करनी है? प्रमुख काव्य जो प्रवृत्तियां हैं उसकी विवेचना करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इस प्रश्न को अच्छे से करके जाना आपको। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ कब से देखने को मिलता है भाई? 19वीं शताब्दी के मध्य से देखने को मिलता है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता गद्य काल का विकास व खड़ी बोली का प्रयोग होता है। तो आपको पता है कि जो आधुनिक काल है ना, हिंदी साहित्य के अंदर अलग अलग काल हुए हैं, उसमें जो आधुनिक काल की विशेषता यही होती है कि जो भाषा है ना वो इतनी सरल होती गई कि आपके सामने हर व्यक्ति है उसको समझ में आ जाए। कैसी भाषा होती चली गई भाई आपके सामने? ऐसी भाषा होती चली गई कि हर व्यक्ति उस भाषा को समझ सके। और लगभग आपके सामने इसका जो आधुनिक काल का जो आपके सामने शुरुआती काल कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी को। कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी को आपके सामने इसका हिंदी साहित्य का आपके सामने शुरुआती काल माना जाता है और 1850 के आसपास इसका शुरुआत हुई थी। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता बस यही थी कि गद्य गद्य क्या होता है? आपके सामने कहानियाँ जो कहानियाँ का लिखना शुरुआत हो गई, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गए, आपके सामने जो नोवेल हो गए, इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने जो है उसकी शुरुआत होती है, गद्य की शुरुआत हो गई। और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, एक नई प्रकार की भाषा उसका प्रयोग होना शुरू हो गया। कौन सी? खड़ी बोली का। अंग्रेजों का आगमन, मुद्रण कला का विकास और पाश्चात्य शिक्षा और सामाजिक पुनर्जागरण के कारण। मतलब अंग्रेज है 1850 के आसपास भाई, आपको पता है अंग्रेज उसमें भारत में राज कर रहे थे। उनके आगमन से समाज में कैसे बदलाव आ रहे थे। मुद्रण कला, प्रिंटिंग कला है उसका विकास देखने को मिल रहा था। जो आपके सामने चीज़ों को प्रिंट किया जाता है अखबारों के ऊपर, अखबार हो गए, है ना, आपके सामने, या किताबें या साहित्य को भी प्रिंट किया जाने लग गया। तो प्रिंटिंग कला भी देखने लगी, जिससे भी साहित्य का एक अपना महत्व हुआ। पाश्चात्य शिक्षा, जो आपके सामने जो फॉरेन एजुकेशन है और आपके सामने सोशल जो रिफॉर्म है वो देखने को मिले, जिसके कारण कविता केवल दरबारी श्रृंगार से निकलकर आम जनता की समस्याएं, राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की तरफ मुड़ी। मतलब अगर आपके सामने जो समाज के अंदर जो पुण्य जागरण देखने को मिला, क्या देखने को मिला? समाज के अंदर जो पुण्य जागरण देखने को मिला, जिसके कारण जो कविताएं हैं वो सिर्फ दरबार तक ही नहीं रही। जो कविताएं हैं वो आपके सामने सिर्फ दरबार तक ही नहीं रही, बल्कि आम जनता व समस्याएं, राष्ट्रभक्ति और समाज सुधार की तरफ बढ़ी। मतलब पहले क्या हुआ करता था? कविताएं आपके सामने क्या तो सिर्फ जो राजाएं हुआ करते थे ना, उनके दरबार के लिए वो राजा अपनी तारीफ करवाने के लिए साहित्य की रचना करवाया करते थे। समझ में आ गया? लेकिन अब साहित्य है वो आपके सामने क्या है? आम जनताओं की समस्याओं को भी देखने लग गया। क्या करने लग गया भाई? जो आम जनता है उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, आम जनता की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसकी बातें भी उसमें आने लग गई, है ना। राष्ट्रभक्ति का क्या महत्व होता है और समाज सुधार का क्या महत्व होता है, उसकी बातें भी उसमें धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। तो हर चीज़ उससे जुड़ने लग गई भाई आपके सामने। कभी आज अगर जो नया साहित्य अगर आप पढ़ते हो, गद्य साहित्य, जिसमें अगर अपन बात करें जो प्रेमचंद की बात करें, है ना, महादेवी वर्मा की बात करें, जो और भी बहुत से आपके सामने साहित्यकार, अगर अपन इन सब की बात करें तो इन्होंने कैसे साहित्य की रचना की है भाई आपके सामने, जिसमें राष्ट्रभक्ति की बात है। किसकी बात है? राष्ट्रभक्ति की बात है। और आपके सामने समाज सुधार की बात है। और किसकी बात है? समाज में सुधार करने की बात की है। दोनों के बारे में बातचीत होती है। भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्तियां, जो भारतेंदु युग है उसकी मुख्य आपके सामने क्या क्या प्रवृत्तियां हुई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय आधुनिक काल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय जो आधुनिक काल है उसके जनक के रूप में जाना जाता है। और इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? राष्ट्रीयता की भावना।
कवियों ने देश की दुर्दशा को क्षोभ प्रकट किया है और जनता में जो देशभक्ति है वो जगाई है। मतलब जो राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है इस काल में। कवियों ने क्या किया, देश के अंदर दुर्दशा जो है, देश की जो दुर्दशा हो चुकी है भाई अंग्रेजों के द्वारा, समाज में और जो अलग अलग प्रकार की जो विकट परिस्थितियां देखने को मिली है, इस पे उन्होंने क्षोभ प्रकट किया है, मतलब इसके ऊपर अपना दुख प्रकट किया है और जनता को देशभक्ति जगाने का काम किया। और क्या किया है, जनता को ये देश के बारे में जागरूक करने का, देशभक्ति को जागरूक करने का काम किया है। सामाजिक चेतना, विधवा विवाह, छुआछूत और नारी शिक्षा जैसे विषयों पर काव्य रचना हुई। और साथ के साथ क्या देखने को मिली, जो समाज है, जो हमारा समाज है, उसमें भी चेतना फैलाने का काम किया गया। क्या किया गया, समाज में भी चेतना फैलाने का काम किया गया, जिसमें हर प्रकार के जो इश्यू थे, हर प्रकार के मुद्दे थे। जैसे विधवा विवाह, जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं के आपके सामने क्या हुआ करती थी भाई, शादी है, जो उनका पति की मृत्यु के बाद में उनके विवाह करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, तो विधवा विवाह से संबंधित आपके सामने काफ़ी जो सवाल हैं वो पूछे जाने लग गए, है ना। साथ के साथ छुआछूत, जो महिला और जो आपके सामने दलित वर्ग है उसके साथ जो छुआछूत होता था। नारी शिक्षा, जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाई के लिए शिक्षा करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उन जैसे विषय हैं, इस पर आपके सामने साहित्य लिखा जाने लगा। क्यों लिखा जाने लगा, क्योंकि समाज में जितने लोग रहते हैं उनको क्या किया जाए भाई, उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, उन सभी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जब वो लोग जागरूक होंगे तभी समाज जागरूक होगा, और समाज जागरूक होगा तभी आपके सामने एक नई प्रकार की आपके सामने विचारधारा देखने को मिलेगी। हास्य व्यंग्य, अंग्रेजों की जो नीतियां होती हैं उस पर तीखे व्यंग्य किए गए। जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बनाई गई उस पर तीखे व्यंग्य किए गए। मतलब क्या करने का काम किया गया, तीखे व्यंग्य कसे गए। तीखे व्यंग्य क्यों कसे गए भाई आपके सामने अंग्रेजों की नीतियों पर, ताकि आपके सामने भाई जनता को जागरूक किया जा सके, है ना। और अंग्रेज हैं उनको भी आपके सामने उनकी कमियों को गिनाया जा सके, उनको ये दिखाया जा सके कि आपके अंदर कितनी कमियां, आप समाज में किस प्रकार का जो बदलाव है वो ला रहे हो। और जो जनता है उस चीज़ से वो भी प्रभावित हो भाई, जनता भी जान सके कि अंग्रेजों के लिए आपको एकजुट होना है, इनको हराया जा सकता है। भाषा की बात करें, इस काल में गद्य के लिए खड़ी बोली बोली जाती थी, लेकिन काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक रहा। अगर भाषा का प्रयोग की बात करें तो इस काल में गद्य के लिए खड़ी बोली बोली जाती थी। जो गद्य साहित्य होता है उसके लिए खड़ी बोली बोली जाती थी। कौन सी बोली बोली जाती थी, खड़ी बोली है, उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो काव्य होता है उसके लिए ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता था। कौन सी भाषा का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता था भाई, ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्यतः देखने को मिलता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट अच्छे से कर लेना कि ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता था आपके सामने, है ना। समस्या पूर्ति, काव्य के लिए कवियों के लिए काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए समस्या पूर्ति कला प्रचलित थी। कौन सी चीज़ प्रचलित थी, कवियों के लिए जो काव्य प्रतिभा, काव्य है वो उसकी प्रतिभा दिखाने के लिए आपके सामने समस्याओं का पूर्ति करने की कला भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अगले वाला युग है द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ 1990 से लेकर 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनके नाम से आपके सामने इस युग का नाम रखा गया। किसके नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का आपके सामने द्विवेदी युग नाम रखा गया, जो आपके सामने 1900 से लेकर 1920 का युग है। कौन सा है, 1900 से लेकर 1920 तक का युग है। किसके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह युग रखा गया, इस युग का नाम रखा गया। काफी प्रसिद्ध कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी भाई। खड़ी बोली का प्रयोग, द्विवेदी जी के प्रयास से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई और ब्रज भाषा पीछे छूट गई। मतलब आपके सामने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उनके जो प्रयासों से जो खड़ी बोली है आपके सामने जो काव्य है उसकी मुख्य भाषा के रूप में जाने लग गया। क्या जाने लग गया, जो खड़ी बोली है वो आपके सामने हिंदी भाषा की आपके सबसे प्रमुख भाषाओं में से, सबसे मुख्य भाषाओं में से, कौन सी भाषाओं में से, सबसे मुख्य भाषाओं में से उसको जाना जाता था। और ब्रज भाषा है धीरे धीरे जो आम लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो धीरे धीरे हिंदी साहित्य के अंदर कहीं पीछे छूटने लग गई। इति वृत्तांतकर्ता, इस काल में कविताओं में उपदेशात्मक और वर्णन की प्रधानता रही। क्या वो रहा आपके सामने, इति वृत्तांत में इस काल में जो कविताएं हैं उसमें उपदेश देने का काम किया गया, और वर्णन है उसकी जो वर्णन होता है भाई उसका जो प्रधानता है उसके अंदर आपके सामने मुख्यतः देखने लग गया। नैतिकता और आदर्शवाद,
श्रृंगारिकता के स्थान पे मर्यादा और चरित्र निर्माण पे बल दिया गया है। किस चीज़ पर बल दिया गया? जो श्रृंगार रस है उस पर जोर दिया जाने लगा है। किस प्रकार के साहित्य पे? जो श्रृंगार रस है उसके साहित्य पे आपके सामने सबसे ज़्यादा जोर दिया जाने लग गया, और लोगों को चरित्र निर्माण पर श्रृंगार रस है उसका तो प्रयोग किया जाने लगा। साथ के साथ समाज के अंदर जो मर्यादाएं होती हैं, मतलब हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको भी साथ लेने लग गए, और जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया जाने लगा है। किसके ऊपर? जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका चरित्र निर्माण होता है ना, उस पर भी जोर दिया जाने लग गया। तो नैतिकता और आदर्शवाद है वो भी उस समय की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा। अगले वाले पॉइंट की बात करें, विषय विस्तार। कविता महलों से निकलकर किसान, विधवा और सामान्य जन तक पहुंची। मतलब जो कविताएं हैं जिसमें पहले आपके सामने जो महलों तक ही सीमित रहा करती थी, महलों तक सीमित रहने का अर्थ यही है कि सिर्फ जो राजपाट है, राजा है, वही अपने साहित्य का निर्माण कराया करते थे, उन्हीं की बातें देखने को मिलती थी। लेकिन अब आपके सामने किसान, विधवा और सामान्य जन, आम जनता की बातें भी अब क्या है, लोगों को बताए जाने लग गई। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये है आधुनिक काल की काव्यात्मक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।